साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में बात करेंगे 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली के मुद्दे को लेकर के विधानसभा में नियमावली नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी सवाल जवाब, सचिवालय में जो भी गतिविधि चल रही है और धरातल पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि सचिवालय में अधिकारियों की बातें और मंत्रालय में विभागीय मंत्री की बातों को अगर आप लें तो बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है। क्यों? क्योंकि पहले ही यह बात स्पष्ट हो चुका है कि बहाली को लेकर के जदयू और राजद में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अब ये कैसे स्पष्ट हुआ है? आप लोगों को पता है फरवरी महीने में ही नियमावली को आ जाना था, लेकिन नियमावली पर लिखित क्या जवाब है वह भी हम आपको दिखाएंगे। परंतु पहले लगातार घोषणाओं का दौर, बिहार में लगातार सरकारी नौकरी की घोषणा की जा रही है, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य के साथ केवल ट्वीट्स और अखबारों में। नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग में 3 लाख पदों पर नियुक्ति की तैयारी कर ली है और ये तैयारी पिछले 3 वर्षों से चल रही है। अब 3 लाख पदों में आप देख लीजिए, रोजगार का वादा हो रहा है पूरा, और ये ना जाने कितने दिनों से पूरा हो रहा है और ना जाने कब तक पूरा होगा, भगवान मालिक है। राज्य में करीब 3 लाख शिक्षकों की बहाली का मुद्दा, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000, बाकी 6500 शारीरिक शिक्षकों की बातें, 1,30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों सहित 40,506 प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक। लेकिन जब बात विधानसभा में आती है, जब बात तारांकित प्रश्न की होती है, जब जवाब माननीय मंत्री महोदय की होती है, तो उसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जो कि योग्यता परीक्षा शारीरिक शिक्षकों की अगर हम बात कर लें, जो विज्ञापन संख्या 373/2019 थी, जो STET 19 के विज्ञापन की ही चर्चा यहाँ पर की जा रही है क्योंकि दोनों का विज्ञापन एक था। उसमें 3,523 सफल अभ्यर्थियों का नियोजन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के अनुसार राज्य के मध्य विद्यालयों के रिक्त पद पर किया गया है। तो यह जो सवाल था उस पर जवाब क्या आया है कि जो 3,523 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे 2 चरणों में, अब तक 2351 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जो शेष पद है 7वें चरण के अंतर्गत उनको नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, प्रक्रियाधीन है। दूसरा प्रश्न था शारीरिक शिक्षकों के मामले में, मैं नियमावली पर भी चलूँगा, परंतु दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि 6 माह के बाद भी इन शिक्षकों को ना तो मानदेय मिला है, ना ही सेवा पुस्तिका संधारण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। शिक्षकों का मानदेय प्रति माह 8,000 रुपये है, जिसके कारण भरण पोषण में परेशानी होती है। जवाब जो है, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है और इसके अनुसार 8,000 प्रति माह और 200 रुपये वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है और इसके लिए जो भुगतान की जो राशि है उसकी स्वीकृति भी विभागीय आदेश के माध्यम से 30/1/2023 के द्वारा निर्गत कर दी गई है। वेतन भुगतान पर कार्रवाई जो है जिला स्तर पर की जा रही है, ये जवाब है। बाकी महत्वपूर्ण अगर कोई खबर है तो वो है नियमावली सहित 3.5 लाख पदों की चर्चाएं लगातार होती है, लेकिन क्या वो 3.5 लाख पद खाली है? मनोज मंजिल जो कि आपको पता है कि विधायक हैं और उन्होंने यह बात पूछी कि क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षकों के लगभग 3.5 लाख पद खाली हैं। इसका जवाब है अस्वीकारात्मक, यानी कि इसमें कोई भी इस बात को स्वीकार शिक्षा मंत्री महोदय ने नहीं किया और इस तारांकित प्रश्न के जवाब में अस्वीकारात्मक लिखना बड़ा ही दुर्भाग्य है। लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया में 3 लाख से अधिक बहाली की बातें होती हैं, लेकिन जब दस्तावेजों की बात होती है, जब विधानसभा में जवाब की बात होती है तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। बाकी आप सभी समझदार हैं, आपकी क्या राय है आप जरूर लिखिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि 7वें चरण के शिक्षक नियमावली को लेकर नियमावली 2023 का ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बावजूद भी अभी तक 7वें चरण के शिक्षक बहाली नहीं शुरू की गई है। यदि हाँ, तो क्या सरकार 7वें चरण के शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने का विचार रखती है, और नहीं तो क्यों? जवाब क्या आया है? चौंकाने वाला है। वस्तु स्थिति यह बताया गया है कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली विचाराधीन है और इसके उपरांत ही बहाली की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक और यह लिखा जा रहा है कि 3.5 लाख पद जो खाली हैं उसको अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी ओर नियमावली जो कि ड्राफ्ट बनकर तैयार थी, जिस पर हस्ताक्षर हो चुका था, जिस पर सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई थी, जो फरवरी के माह में आ जानी थी, मार्च के 15 दिन बीत जाने के बाद भी वो नियमावली अब प्रक्रियाधीन ही है और यह प्रक्रियाधीन पिछले तकरीबन 1 साल से है। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री महोदय की बातों में
और सचिवालय में अधिकारियों की बातों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। आप अगर सचिवालय से अपडेट अगर आप जानना चाहते होंगे तो अधिकारीगण लगातार आप लोगों को इस बात को बताए होंगे कि नियमावली बनकर तैयार है, अब जब मंत्री महोदय की स्वीकृति होगी कैबिनेट में जाएगी। मंत्री महोदय स्वयं आकर के इस बात को स्पष्ट किए थे कि हमने हस्ताक्षर करके पटना में से चला है हमने, और अब अगले कैबिनेट में यानी कि 24 तारीख को ही फरवरी में नियमावली आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर नियमावली अब तक देखने को नहीं मिली है और अब तक प्रक्रियाधीन है। बाकी आप सभी की जो राय हो आप लिखिएगा, लेकिन सरकार की ये जो मंशा है कहीं ना कहीं स्पष्ट नज़र नहीं आती है और इसके कारण अभ्यर्थियों को खासी निराशा भी है। सरकार को नियमावली जल्द लानी चाहिए, बहाली जल्द करनी चाहिए, ताकि किसी भी बेरोजगार अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिन तक बेरोजगारी का दंश झेलना ना पड़े। बाकी 7वें चरण के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी सबसे पहले हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और कल का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मार्च है वो 17 तारीख को है। 7वें चरण के शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के 17 मार्च को विधानसभा का मार्च करेंगे अभ्यर्थी। और यह जानकारी देते हुए संघ के जिला अध्यक्ष आलोक ठाकुर ने बताया है कि पिछले 3 वर्षों से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को नई सरकार से उम्मीद थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की कार्यशैली से संदेह उत्पन्न हो रहा है और यह बहाली चुनाव के भेंट न चढ़ जाए इसकी मंशा दिख रही है। बाकी 2024 में चुनाव है, 2023 के 3 महीने बीत जाने के बाद भी अगर नियमावली नहीं आती है तो यह क्या समझा जाए, इस पर बड़ा ही घोर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जल्द नियमावली नोटिफिकेशन पर कार्य करेगी और अभ्यर्थियों के बीच में जो संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसे जरूर क्लियर करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।